अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान ने श्रीलंका के लिए जो सीरीज़ है उसके लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। स्क्वाड आप सब लोगों ने अब तक देख भी लिया होगा। स्क्वाड के हवाले से सलमान अली आगा कप्तान है, अब्दुल समद मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, अभी तक उस तरह चांस नहीं मिल पाया उन्हें खेलने का। नाफे, ख्वाजा नाफे को मौका मिला है। ख्वाजा नाफे के लिए डोमेस्टिक सर्किट में भी बड़ी बात हो रही है, ग्रास रूट लेवल पर भी बड़ी बात हो रही है। क्या परफॉर्मेंसेज हैं, कैसे वो खिलाड़ी हैं। पीएसएल में कोई कमो बेश उन्हें एक आधे दो मैच खेलते ही लोगों ने देखा है, लेकिन अभी ख्वाजा नाफे अच्छा खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, बाकी जगह भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ज़रा इस हवाले से भी बात करेंगे। फ़हीम अशरफ भी हैं, अबरार भी हैं, फ़खर जमान भी हैं और जनाब अली मोहम्मद नवाज़ भी हैं, सलमान मिर्ज़ा भी हैं, वसीम जूनियर भी हैं, नसीम शाह भी हैं, साहिबजादा फरहान विकेट कीपर बैटर हैं, साइम अयूब हैं, शादाब खान भी हैं, उस्मान खान विकेट कीपर बैटर हैं, उस्मान तारिक भी हैं। अच्छा, अब शादाब हैं और दूसरी तरफ सुफियान मुकीम को कंटेस्टेंट के तौर पे लोग ले रहे हैं और कह रहे हैं सुफियान क्यों नहीं है यहाँ पर। और बहुत सारे बॉलर्स हैं, शादाब की हालिया परफॉर्मेंस को लेकर फ़ौरन आ गए। बाबर आजम इसलिए नहीं है क्योंकि बीबीएल खेल रहे हैं, शाहीन इसलिए नहीं है कि बीबीएल अपनी फिनिश करेंगे फिर आएंगे। शादाब चूँकि बाहर थे टीम से, उन्हें मौका मिल रहा है कि वो आएँ और खेलें, और फिर आगे वर्ल्ड कप है और सेम जगह पर है, तो हमें ज़रा इस पर भी बात करनी है। पीएसएल को लेकर बात करनी है। मैंने बता दिया था बहुत पहले कि 12 पार्टीज 5 बड़े आज़मों की शानदार तरीके से तैयार हैं पीएसएल की टीमों को ख़रीदने के लिए, और अगर 4 टीमें भी सेल होती तो लोग फटाफट लेते और फ्रेंचाइज ऑनर बनते। तो ये हमारा एक बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है पीएसएल। उसके लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। बड़ी अच्छी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि अली तरीन वापस आ सकते हैं अगर वो नई टीम लेना चाहें, तो दरवाजे बंद नहीं किए। मुझे बहुत खुशी हुई है। बिजनेस मॉडल हमेशा यही होता है कि पर्सनल ग्रजेस ना रखें। आपने पीएसएल को परवान चढ़ाना है, जिसकी मर्जी है वो छोड़ना चाहे छोड़ दे, लेना चाहे टीम ले ले, उनका ही नुकसान है। और मुल्तान सुल्तान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी अम्ब्रेला के तहत चलाएगा, यानी एक टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी होगी, मुल्तान सुल्तान, और वो अच्छे से रन होगी, ताकि हम ज़रा एक तरफ वो कह रहे हैं जी पैसे भी बच जाएंगे और अगले साल या उससे अगले साल उसके ऑनर भी देखकर और उसका फ़ायदा देखकर अच्छे तरीके से उसको सेल आउट भी किया जा सकता है। तो बड़ा अच्छा ये डिसीजन है। एशेज़ इंग्लैंड जीत गया फाइनली किसी ना किसी तरह। हम तो बड़े देर से इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ जीते। इंग्लैंड भी जीत गया, उस पर भी बात करनी है। हमने बीबीएल पर भी बात करनी है, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, शादाब, हसन अली, सबकी परफॉर्मेंसेस को लेकर बात करनी है। तो इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए साबिर और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, और सबसे मज़े की बात है स्टैट गुरु भी हैं। तो साबिर, कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम निकल ही रहा है पढ़ाने के बाद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया असलाम साहब। हमेशा जो है खुशी होती है जब आपके सच के प्लेटफॉर्म पे हम स्पोर्ट्स के शोज़ करते, काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू। और साथ ही साथ हमें वापस स्कूल जाने वाले बच्चे वसी ने भी ज्वाइन कर लिया है। वसी हमारे साथ मौजूद है और माशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए आज, वरना स्टूडियो होते हैं कि स्कूल में बैठे हैं वसी मजे से, इसलिए मैंने ज़रा तंग किया वसी को। वसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी है, हमारा रेगुलर हिस्सा भी है, क्रिकेट एक्सपर्ट भी है। बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में हमें एक और भी ज्वाइन कर लेगी बड़ी अच्छी शख्सियत। तो पहले ज़रा हम बात करेंगे स्क्वाड को लेकर, उस पर तो बात बहुत ज़रूरी है, बल्कि वो आखिर तक चलती रहेगी। साबिर साहब, 3 विकेट कीपर हैं अब इस स्क्वाड में, और सुफियान मुकीम की जगह फिर शादाब को फौकियत मिली है। लोगों का कहना था सुफियान को मिले, सुफियान ज़रूरी है, लेकिन शादाब ने जो हालिया परफॉर्मेंस दी है, मेरा ख्याल है कुछ लोगों के लिए दरवाजे आसान है, एक ही परफॉर्मेंस दें और आ जाएं। देखें, हालिया परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो उनको नहीं डाला। ये जो डिसीजन था ये वसी को भी पता है, और आपने भी खुद ये खबर इनफेक्ट दी थी 1.5-2 महीने पहले कि देखिए शादाब आ गए, शादाब आ गए, कहा था आ गए हैं। तो इन्होंने आना ही था, एक्सपेक्टेड था। कहीं ना कहीं से ज्यादा तो है, ज्यादा का लफ्ज़ आई थिंक शायद हमारे जो सुनने वाले शायद पसंद आए, मगर हकीकत यही है कि ज्यादा इसीलिए क्योंकि ये बच्चा जो सुफियान मुकीम है वो एक मुसलसल परफॉर्म करता आ रहा है हर लेवल पे, चाहे इमर्जिंग एशिया कप हो, चाहे हमारा ये एशिया कप हो, उसके बाद डोमेस्टिक हो, सारा कुछ हो। पाकिस्तान में डोमेस्टिक के वहाँ पे भी खेल रहा है, तो जो डोमेस्टिक में भी खेल रहा है, अपने मुल्क में परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद एक बच्चे को चांस ना मिले। और इंटरनेशनल भी खेल चुका है, साउथ अफ्रीका में आप उसको लेके गए, आप उसको ऑस्ट्रेलिया लेके गए, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का बॉलर अगर किसी और मुल्क में हो तो शायद उसको मुसलसल खिलाया जाता। मिस्ट्री बॉलर है, परफॉर्म भी कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं से ज्यादा तो वैसे है इसके साथ। मगर शादाब को लेके आए हैं, आई डोंट नो उनका जो है वो फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। देखें विकेटें तो वो ले रहे हैं, बीबीएल में भी थोड़ा सा परफॉर्म तो कर रहे हैं, बैटिंग से परफॉर्म कर रहे हैं,
तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो सलमान अली आगा हैं वो किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि जिस मकसद के लिए शादाब को लेके आए हैं तो वो सबको मकसद पता भी है। तो वो एक आई थिंक बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं होंगे, वो शायद आगे आने वाले वक्त में शायद आपको कप्तान भी नजर आए। तो मगर ज्यादती अगेन फिर सलमान अली आगा के साथ होगी, क्योंकि देखिए उनका जिस तरीके की टीम को लेके चल रहे हैं, लड़कों को उन्होंने रीग्रुप किया है बाबर के रिजवान के जाने के बाद, तो हमें तारीफ करनी पड़ेगी बजाय हम उनकी अपनी इंडिविजुअल बैटिंग की परफॉर्मेंस की बात करें। सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़र में उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया था जब वो न्यूजीलैंड गए थे, जहाँ पे हसन नवाज ने 100 भी किया था। वो जो T20 सीरीज थी वहाँ पे सलमान अली आगा की 2 से 3 इनिंग्स बड़ी बेताशा ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स थी, स्ट्राइक रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर हाँ, ये जो स्क्वाड है, आप 3 विकेट कीपर से आपने बात की, अगेन सलमान अली आगा ने कहा था, माइक हैसन ने कहा था कि भाई हमें श्रीलंकन पिचेस पे मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर चाहिए जो कि हमें रन्स बना के दे और विकेट पे स्टे भी करे। तो आप फिर नाफे को किस तरीके से लेकर आते, क्या नाफे को आप 5-6 नंबर पे खिलाएंगे, क्योंकि वो तो हमेशा ओपनर वन डाउन खेलते हैं। तो सवाल ये निशान तो देखें आपकी सिलेक्शन कमेटी में तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं से डायरेक्शंस का पता नहीं है, या आई थिंक सारे जितने भी टीम मैनेजमेंट है वो शायद एक पेज पे नहीं है, या फिर आप ये जो है ट्रायल बेसिस पे लेके जा रहे हैं। अगर फिर भी आपको पता है कि शाहीन, बाबर, हारिस, रिजवान ये आपके T20 स्क्वाड, वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा होंगे, शादाब भी, तो फिर अगेन ये जो बच्चे इनके साथ ज्यादती होगी। सलमान मिर्जा जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी जगह बनती है। मैं वर्ल्ड T20 स्क्वाड की बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ इन 3 मैचों की, मगर वर्ल्ड कप में उनकी जगह बनती है सलमान मिर्जा की। मगर अब देखा जाए कि फखर जमान, साहिबजादा फरहान, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि थोड़ा सा बल्ले को बॉल को आना चाहते हैं कि कम से कम बल्ले पे है। मगर ये जो पिचेस होंगी श्रीलंका पे, खास करके अभी जो 3 मैचेस हैं, ये इनके लिए कड़ा इम्तिहान हो, क्योंकि यहाँ पे देखें मुश्किल पिचेस हैं श्रीलंका की, हमेशा लो बाउंस पिचेस होती हैं, और स्पिनिंग के अगेंस्ट, लो बाउंस के अगेंस्ट फखर जमान और हमारे साहिबजादा फरहान स्ट्रगल करेंगे। मगर उनको अपनी टेक्निक में थोड़ी सी बेहतरी लानी पड़ेगी, क्योंकि देखें इन पिचेस पे आप हमेशा से बैकफुट पे रह सकते हैं। आप जब बैकफुट पे रहते हैं तो इस यहाँ पे लो बाउंस भी होता है, तो आप LBW के चांसेस बेताश है। हमने ट्राई सीरीज में देखा, हमने UAE में देखा, अब दुबई में हमने देखा, जहाँ पे साहिबजादा फरहान ने जहाँ पे कम पेस आई, लो बाउंस हुआ, वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल किया, जहाँ पे तेज पेस आई वो वह बुमराह को उन्होंने शके वैसे मारे थे। मगर जो बड़ी कड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारे टॉप ऑर्डर पे, क्योंकि ये वो पिचेस हैं जहाँ पे कम से कम जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, बाबर की जरूरत आपको पड़ेगी वर्ल्ड कप में, क्योंकि वहाँ पे कम से कम आपको 35-40 बॉल्स खेलने वाला एक टेक्निकली साउंड बल्लेबाज आपको चाहिए, जो कि आपको 20 ओवर तक एक गेम लेके जाए। 150, 60, 70 की जो ये वो पिचेस होंगी, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको बैट्समैन चाहिए। अगर यंगस्टर्स के साथ जाते हैं T20 स्क्वाड में तो आपके लिए थोड़ा सा मसला होगा। अच्छा वसी, पहले मैं बड़ी डिटेल बात की फ़खर को लेकर, साहबजादा फरहान को। मैं तो एक चीज़ पहले डिस्कस जो कि सारे कर रहे हैं, ये दरवाजे किसी एक के लिए इतना आसान है खुलना कि आप एक सीरीज़ में जाएं और थोड़ा सा परफॉर्म करें और उसके फौरी बाद आपको मौका मिल जाए, आप पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट लैंड करें। और वही आप वाली बात के कुर्सी साथ ही रखी हुई है वाइस कैप्टन की, वो जाते हैं तो साथ ही ले जाते हैं, वापस भी ले आते हैं। ये शादाब के लिए इतनी आसानियां क्यों हैं? बहुत शुक्रिया असलान भाई। देखें, सबसे पहले बात यह है कि आपके कोच और कप्तान की जो बयानात थे जब आखिरी सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल में, उसमें जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ सलमान अली आगा से, तो उन्होंने कहा हमें शादाब की ज़रूरत है। लेकिन जब माइक हैसन से पिच साइड पे बात हुई, जैनब अब्बास ने एक सवाल किया कि आप किन प्लेयर्स को लेके जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम उन प्लेयर्स को लेके जाएंगे जो कॉन्टिन्यूस क्रिकेट खेल रहे हैं। शादाब खान ने जो क्रिकेट खेली है, ये जस्ट प्लेड 4 मैचेस इन दिस एंटायर ईयर। तो आप जब इस चीज़ को देखते हैं तो आपकी कोचेज और कप्तान की बयानात में ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आती हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, अब देख लें सुफियान मुकीम ने कहाँ पर परफॉर्म नहीं किया। मुझे ये बता दें कि राइजिंग स्टार एशिया कप, अभी आपका प्रेसिडेंट कप खत्म हुआ एंड ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर हियर। तो आप जब प्लेयर्स को सिर्फ अपनी ईमान की बुनियाद पर और किसी की पसंद पे टीम में लाएंगे तो दैट विल ब्रिंग प्रॉब्लम्स। और आप देख लें कि आप सुफियान मुकीम को पहले भी, मैं ये कई बार कह चुका हूँ आपके शो में ही, कि उन्हें प्रॉपर चांस इसलिए नहीं मिल रहा कि वो किसी की जगह खतरे में पड़ जाएगी, और वो देखें आज सच साबित हो रही है कि उन्हें प्रॉपर चांस इसी वजह से नहीं मिल रहा था। चलिए फिर मैं इस पर जरा डिटेल बात भी करूंगा। मैं हैदर भाई, सैयद हैदर ने भी ज्वाइन कर लिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आपने भी ज्वाइन किया। वैसे ये जो मैं कह रहा हूँ, पहले जरा हम इस पर बात करें कि जो दरवाजे बड़ा आसान होता है किसी एक के लिए खुलना, और किसी एक के लिए इतना मुश्किल होता है कि बेचारा कोशिशें करता रहता है, खिड़की तोड़ परफॉर्मेंस देता है, लेकिन उसको मसला ही रहता है। क्या सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी ताकतवर है या जो सुसर हजरात हैं वो बहुत ताकतवर है?
सर देखें, ये बेट ऑफ बोथ है। आप अगर देखें कि शादाब खान के जो ससुर हैं वो भी इंफ्लुएंशियल हैं पीसीबी के अंदर। एंड सेकेंडली, जब आप बात करते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट की, तो माइक हेसन जो हैं वो कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। आपने देखा होगा लाहौर कलंदर्स के कितने प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। जब आप इन चीज़ों को जोड़ते हैं तो यू ऑब्वियसली नो दैट कितना इन्फ्लुएंस है फ्रेंचाइज का। और फिर हेड कोच अगर आप देख लें, अभी इस वक्त भी, मैंने पहले भी आपसे ये बात कर चुका हूँ कि अभी भी इस वक्त भी आप टीम्स में देख लें कि कितने प्लेयर्स हैं जो पिछले 3 साल में इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले हैं। व्हेन यू सी फहीम अशरफ, व्हेन यू सी सलमान अली आगा, शादाब खान, ऑल दीज प्लेयर्स हैव रिप्रेजेंटेड इस्लामाबाद यूनाइटेड वंस और मोर देन दैट। तो जब ये चीजें होती हैं तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और दरवाजों का खुलना, तो ये देखें, एक चीज मैं थोड़ा सा लीवरेज देता हूँ शादाब खान को ऑन द बैक ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज। जो परफॉर्मेंसेज उनकी रही हैं इन द पास्ट, वो 100+ विकेट्स लेने वाले T20 इंटरनेशनल में। लेकिन अगर उनका मुकाबला है सुफियान मुकीम के साथ एंड ही इज बॉलिंग वेल, तो मुझे नहीं लगता कि जितनी क्रिकेट वो पिछले कुछ अरसे में खेलें, ही डिजर्व्स टू बी इन द स्क्वाड। आई डोंट थिंक सो। लेकिन मैं ये खबर पहले भी दे चुका हूँ, मैं कह चुका हूँ कि वो अपनी कुर्सी साथ लेके गए थे, वो वापस आएंगे। और सलमान अली आगा बहुत खुश नसीब हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू, कि वो इस सीरीज के लिए कप्तान बरकरार रहे हैं। बिकॉज शादाब खान कप्तान बनने के भी उसमें हैं, दौड़ में, जिस तरह साबिर भाई ने भी कहा। सो व्हेन यू सॉल्व अ पजल, इन द एंड आपको यही लगता है कि कुछ फ्रेंचाइज का रोल है, कुछ इंडिविजुअल्स का रोल है कि शादाब खान वापस आए। और इसी तरह और भी कई हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी ऐसे ही हैं, उनके पीछे भी स्ट्रॉन्ग हैं लोग। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो आप देख लें कि फिर सकलैन मुश्ताक ही थे जिन्होंने साइम अयूब के लिए कहा था कि इज नॉट टोटली फिट, लेकिन हम उसे खिला रहे हैं। तो जब ऐसे प्रॉब्लम्स हों कि आप प्लेयर्स को फुली फिट ही ना होने दें और टीम में ले आएं, और कुछ के लिए ये हो कि आपकी कुर्सी, आपकी जगह बिल्कुल बरकरार है, उसके लिए आप प्लेयर्स का हक भी मारें, तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। फिर उसके बाद आप 3 कीपर्स ले गए, ख्वाजा नाफे को आप लेके गए, किस परफॉर्मेंस को इस पे करेंगे, इस पे अलग, इस पे तो 3 कीपर्स पे तो मैं अलग बात करूंगा। हैदर भाई, ये जो शादाब खान की बड़ी आसान है जी, आपने गए BBL में 3-4 परफॉर्मेंस दी और 3-4 मैचेस की परफॉर्मेंस पे पूरे साल खेलने वाले लड़कों को हमने कहा भाई आपकी 1 साल की परफॉर्मेंस तो मिट्टी है, ये 3-4 परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो आपने कमाल कर दिया है, बाकी 1 साल खेल के क्या करना है फिर लड़कों ने। असल ये तो पाकिस्तान क्रिकेट का आज का नहीं, बरसों से यही हाल है कि जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं वो बैकडोर से ले आते हैं। और शादाब खान, मुझे नहीं मालूम कि उनके पास कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से वो फर्स्ट चॉइस है हमेशा। सारे जितने भी सेलेक्ट, आई थिंक हैदर भाई टैलेंट तो आपको पता है, आप बता नहीं रहे। नहीं, मैं थोड़ा सा कसर नफसी से काम ले रहा हूँ भाई। तो देखें, शादाब खान का एक जो एडवांटेज भी समझ लें और डिसएडवांटेज भी समझ लें, वो ये है कि वो काफ़ी मतलब सकलैन मुश्ताक और दूसरे लोगों की वजह से काफ़ी नज़रों में आते हैं। काफ़ी लोग जो है ना उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते हैं, मतलब नेगेटिव भी नहीं कर पाते हैं और पॉजिटिव भी नहीं कर पाते हैं। सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करना ही पड़ जाता है और हम जैसे लोग उन पर तनकीद करिए अगर भी पास नहीं आते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये होती है हमेशा कि कंडीशंस को देखा जाता है, आप किन कंडीशंस में जाके खेल रहे हैं और उस कंडीशन के मुताबिक। मेरे ख्याल से श्रीलंका की कंडीशंस जो थी वो सुफियान मुकीम के लिए आइडियल थी। वो बहुत अच्छी चाइना मैन करते हैं, आपके पास चाइना मैन बॉलर बड़े अरसे के बाद, मेरे ख्याल से पिछले 20-25-30 साल में तो मैंने नहीं देखा, 35 साल में आया एक चाइना मैन बॉलर, आप उसको ग्रूम करें। लेकिन शादाब खान जो है वो एक लेग स्पिनर है खाली। अच्छा, बिग बैश में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें 99% वो हैं जो स्पिनर्स को नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के हैं प्लेयर्स, उसमें इक्का दुक्का कोई बाहर से आ गए हैं। अदरवाइज तो शादाब खान को विकेटें अगर मिल रही हैं वहां पे तो शादाब खान का कमाल नहीं है, बल्कि उन प्लेयर्स की थोड़ी सी वीकनेस है। लेकिन जब श्रीलंका में आप जाएंगे शादाब खान को तो वो ऐसे मारेंगे आपकी दुनिया भूल जाएगी कि वो, क्योंकि शादाब खान की बॉलिंग में वो कार्ड भी नहीं रही जो पहले होती थी। वो जितना अच्छा फ्लिपर करते थे अब फ्लिपर नहीं चलता है उनका, ब्रेक तो अब बिल्कुल ही खत्म कर दिया उन्होंने। वो तेज तेज गेंदें करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को शेन वॉर्न समझने लगे, हालांकि शेन वॉर्न के पास जो टैलेंट था वो इनके पास तो नहीं है। तो
अब शादाब खान को आप ले तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वर्ल्ड कप जैसे ही खत्म होगा, T20 वर्ल्ड कप, फिर शादाब खान फिर टीम से निकाल दिए जाएंगे या वो कहीं फ्रेंचाइज खेलने चले जाएंगे। तो यहाँ पे तो अरसलान ये होता है, कुछ दिन खेलो, फिर फ्रेंचाइज खेलने चले जाओ, वहां से डॉलर बनाओ, फिर आ जाओ दोबारा टीम में आ जाओ। कितने प्लेयर्स हैं हमारे, देख लें, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो जब कुछ दिन होता है वो खेलते हैं फिर चले जाते हैं। तो उन्हीं में से एक शादाब खान है। लेकिन यंगस्टर्स के साथ ज्यादती है, सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, सुफियान मुकीम के साथ ये बहुत ज्यादती है। अच्छा साबिर, जो भी दोनों हजरात बात कर, एक चीज़ मैं थोड़ा कि आप पूरा साल परफॉर्मेंस दें, पूरा साल खेलें क्रिकेट, इतनी मेहनत करें, और एक आदमी, ये सोचने की बात है जो यंगस्टर्स के दिल पे गुजर रही है, मैं वो बात कर रहा हूँ। यानी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी खेलें, ग्रेड 1, 2, 3 सब कुछ खेल रहे हो आप, और भरपूर क्रिकेट खेलें, शाहीन्स में भी जाके परफॉर्म करके आए, फिर आप राइजिंग एशिया कप उसमें भी परफॉर्म करें, नेशनल टीम में भी परफॉर्म करें जब मौका मिले। लेकिन जब मेजर इवेंट्स आए, जैसे आपके हालिया चैंपियंस ट्रॉफी आई या बाकी इवेंट, मेजर इवेंट्स में आपको कोई घास ही ना डाले, बाहर बिठा दें, और एक बंदा 3 मैच खेले और उसी परफॉर्मेंस की बेस पर वो आ गया कि यार इसको तो हमने बस 3 ही मैच देखना था। देखें अफरान साहब, शादाब के देखें जिस तरीके से आपने कहा दरवाजे खुले हैं, ये वैसे नाजायज़ी तो काफ़ी यंग बच्चों के साथ है, और ये काफ़ी एक जो इम्पैक्ट है वो आई थिंक नेगेटिव जाएगा, वो उनको डिस्करेज किया जाएगा मेरे ख्याल में, वो खुद डिस्करेज खुद हो जाएंगे। देखिए मैं इसमें ऐड इसलिए करूंगा, आप सारे इस पे अभी बात कीजिएगा। अरफात मिन्हास हमारे पास मौजूद है, आरिफ याकूब हमारे पास मौजूद है, सुफियान मुकीम हमारे पास मौजूद है, मेहरान मुमताज, अच्छा ये वो है जो पाकिस्तान लेवल के रेडी खेले भी हुए कभी ना कभी खेल भी। फिर उसके बाद एक सेकंड लॉट भी मौजूद है बॉलर्स की, जो अभी पाकिस्तान खेलने को, अब ये 7-8 बॉलर्स को हम सिर्फ एक बॉलर की नजर चढ़ा रहे हैं। नहीं देखें, अब मैं तो कहता हूँ पीसीबी मैनेजमेंट जो है, जो आपने 2-3 नाम भी ले लिया, हम तो चले नहीं ले रहे, आप तो माशाल्लाह से इतने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। देखिए अब उनको जिस तरीके से फैसिलिटेट करे, वो तो वेट कर रहे थे किस तरीके से ये वापस ग्राउंड पे आ जाए। उनको इंजरी का सिर्फ जो ना वो उसका वेट था, बाकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसको नहीं लेके आ रहे। तो अगर ये 4 विकेट ना भी लेते, 32-36 रन ना भी बनाते, फिर भी ये एक्सपेक्टेड था कि वो वापस टीम में आएंगे। उसका इशारा जो था वो सलमान अली आगा ने दिया था, जिस बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने दिया था वो भी आप लोगों ने सारा लाइव देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो कितना खुश हैं उनके आने से। देखें ज्यादती तो है, मगर आपने जिस तरीके से नाम लिया फैसल अकरम का, आपने आरिफ याकूब का नाम लिया, ये वो मेहरान मुमताज है, फैसल अकरम है, कासिम अकरम है, ये वो बच्चे हैं जो कि मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो देखें सुफियान मुकीम के मैंने जिस तरीके से नोट किया है पिछले 1.5 साल में, चाहे जिम्बाब्वे की सीरीज में आप उनको लेके गए, इनको सारे मैचेस खेलने चाहिए थे, मगर हमको एक खिला के फिर दूसरा ड्रॉप कर रहे थे, फिर तीसरा खिला रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे विकेटें भी ली थी। उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप आप देख लें, फिर अपने एशिया कप का देख लें, तो ये वो बच्चा था, अगर आपने इसको मुसलसल मैचेस दिए ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से यह हर मैच में परफॉर्म करता आ रहा था। तो देखिए इससे इंटेंशंस का पता चलता है कि आप किस नीयत से खिलाड़ियों को बना रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस तरीके के खिलाड़ियों को बनाए, और चले हम पाकिस्तानी मीडिया को छोड़ दें, बाकी जो आपका मीडिया वो भी इस तरीके के प्लेयर्स की बेताशा तारीफ कर रहे हैं। तो आई थिंक इनका तो बनता था कहीं ना कहीं से T20 स्क्वाड में बनना, और जिस तरीके से परफॉर्म दे रहे भी आ रहे थे, दो के इनको चांसेस कम मिले थे, इनको चांसेस ज्यादा मिले, जितने चांसेस आपने शादाब को दिए। एक चीज और है, मैं इस पे ऐड करूंगा, जो अभी आपने स्क्वाड देखा है ना, एक अमूमी तासुर ये जा रहा है, पता नहीं ठीक है या नहीं, एक ब्रेक के बाद इस पे बात करूंगा, कि बेंच स्ट्रेंथ वो रखी गई है, अगर वो बेंच पे ही बैठे रहें तो कोई भी नहीं बोलेगा कि यार शादाब को बाहर करे और उस्मान तारिक को खिला दें, कोई भी नहीं कहेगा। अबरार और शादाब के बीच मुकाबला चलता रहेगा, एक साथ भी खेल सकते हैं, एक बैटर बन जाएगा, एक बॉलर बन जाएगा, कभी साइम अयूब इस्तेमाल हो जाएगा साथ। तो बेंच स्ट्रेंथ पर भी कोई नहीं है, वो ऐसे प्लेयर्स को रखा गया है कि जिनको अगर बेंच पे बिठाए तो कोई बोलेगा नहीं यार इनको क्यों नहीं खिला रहे, ये तो बड़े शानदार, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मौका ही नहीं दिया। आपने एक ब्रेक लेते, वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा हैदर भाई, इससे पहले मैं ज़रा वसी से इस पर बात करूँ, मैं चाहूँगा आपका इस पर ओपिनियन लूँ। ये जो बेंच स्ट्रेंथ हमने बना ली है, आप देखिए ना कितना आसान हो जाएगा जस्टिफाई करना, शादाब खेल रहा है, अब जाहिर है उस्मान तारिक तो शादाब को नहीं रिप्लेस करेगा ना। अब ये चीज़ जो है ना कितना आसान कर दी है बात करना। आप देखिए टेक्निकल सिलेक्शन हो रही है, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, इतनी टेक्निकल सिलेक्शन, एक बंदे के लिए इतनी सोच रखना। अब उस्मान तारिक नहीं खिलाएंगे, उस बेचारे को नहीं खिलाएंगे, बैठा रहेगा, फिर कभी हमें कहते रहेंगे अभी हम यहाँ नहीं चाह रहे, उसका एक्शन का मसला, उसका कभी खुद ही ये बातें फ्लोट करते हैं, हालांकि उसका कोई मसला नहीं है। मेरी उससे बड़ी डिटेल बात हुई, उसने कहा भाई मैंने अपना एक्शन क्लियर करवाया, और आप सब नहीं सुना बल्कि इस पर मेरी बड़ी डिटेल बात हुई थी उससे। उसने कहा भाई एक्शन क्लियर करवाया मैंने, मैं गया बाकायदा तौर पे लैब में, हमने पूरे टेस्ट किए हैं और एक एक चीज़ ओके हो गई है मेरी, तो उसके एक्शन पे कोई मसला नहीं है।
अब मसला ये है कि क्या आप देख नहीं रहे सर, बेंच स्ट्रेंथ देखें आप कैसी सिलेक्ट कर रहे हैं, आसानी और आसानी पैदा कर दें मैच खिलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप ऐसे प्लेयर्स रखें बेंच में जिनको आपको चांस नहीं देना हो, तो जो रेगुलर प्लेयर्स हैं फिर उनके लिए आसानी है कि चाहे वो जीरो करें, या जैसे बाबर आजम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, उससे पहले भी बाबर आजम से पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पे इल्ज़ाम थे कि वो अपना रिप्लेस नहीं आने देते, मिसबाह उल हक नहीं आने देते थे, इंजमाम उल हक नहीं आने देते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान क्रिकेट में नई नहीं है, ये पुरानी है और शुरू से चल रही हैं। और आज भी जो टीम जो सेलेक्ट हुई है उसका जो लेवल जो बनाया गया है वो ये सोच के नहीं बनाया गया है कि हमें टीम बनानी है, ये सोच के बनाया गया है सीरीज किसी तरह जीत लें उसके बाद। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो उस्मान तारिक का एक्शन क्लियर हुआ है ये पाकिस्तानी लैब से हुआ है। जी हाँ बिल्कुल किसी बिल्कुल बिल्कुल। किसी किसी इंटरनेशनल लैब से नहीं हुआ। अगर इसका एक्शन रिपोर्ट हो गया, और मुझे यकीन है कि T20 वर्ल्ड कप की जो टीम अनाउंस होगी उसमें उस्मान तारिक नहीं होगा, ये ठीक मैं आपको बता दूं। ठीक है। हाँ क्योंकि इनको अभी भी इनको डाउट है कि हमने कर तो दिया है किसी तरीके से क्लियर, क्योंकि ये कहते हैं हमारे बायोमैकेनिक्स लैब जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए और सारे उसके मेजरमेंट्स और उसके स्केल वो, लेकिन बात वो नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया। अच्छा चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये तो बात की बात है, पहले से इस पर बात करना बेकार है। असल जो प्रॉब्लम है अभी जो साबिर कह रहे थे कि आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आप डिस्करेज कर रहे हैं। डिस्करेज जब आप किसी को करेंगे तो फिर आपके प्लेयर्स नहीं बन पाएंगे। हमारे प्लेयर्स को इंकरेज करने की जरूरत। आप देखें जब इंडिया की टीम किसी छोटी टीम से खेलती है तो वो अपने प्लेयर्स चेंज कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलती है, इंग्लैंड की खेलती है तो अपने प्लेयर्स चेंज कर देते हैं। ये तरीक़ाकार जो है रखा जाता है ताकि उससे नए प्लेयर्स को ग्रूम होने का मौका मिले, उनको चांसेस मिले। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा केस है, पाकिस्तान में है कि यार पूरी अपनी पावर डाल दो ताकि सीरीज जीत जाओ बस, ताकि लोगों के सामने देखें जी हमने सीरीज जीत ली, ये ट्रॉफी जीत ली, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन टीम नहीं बन रही है। और मैं आपको बता दूं पीछे हम बहुत अरसे से कह रहे हैं टैलेंट आ नहीं रहा है, और जो टैलेंट आ रहा है वो भी अपनी जगह पे ख़त्म ही होता चला जा रहा है। उसका कितने सारे अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, अजान अवैस है, अली जरियाब है और बहुत सारे बड़े बेहतरीन मैंने देखे हैं। कल मैंने सर देखा शमाइल है, शाहजेब है, अभी वो मुश्ताक अहमद लड़का तो क्या खेल रहा है, सारे वो मैं उसकी वो बैटिंग ऐसे ही से बड़ा खत्म, इम्प्रेस हूँ, उसने बैटिंग ये भी सारे ऐसे बस ये ऐसे एज हो जाएगी उनकी 26-27 के हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर चांस ही खत्म हो जाता है 26-27 के बाद। सर उस्मान सलाउद्दीन के साथ यही हुआ ना आपके सामने, कितना जी, अच्छा स्टाइलिश जी। बैट्समैन था। जी हाँ, बिल्कुल सारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आपको मिलेंगे जो चांस नहीं मिला और वो अपनी जगह पे ही खत्म हो गए। तो अब ये जो एंट्री हुई है शादाब खान की, मुझे लगता है शादाब खान जो है बिल्कुल वसी ने सही बात की, वो तो कप्तानी के उम्मीदवार है भाई। वो टीम में आने के नहीं है, टीम में आना तो लिखा हुआ ही था। नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला जैसे कुरान की आयत लिखी है कि वो इस तरह उनका आना लिखा हुआ था। लेकिन कैप्टनशिप जो है ना वो शादाब खान के लिए लिखी जा चुकी है, और मुझे शक हो रहा है कि शायद हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में शादाब खान कप्तान होंगे पाकिस्तान। वसी एक तो पहले इस पे पहले बात होगी, चले जहां भी हैदर भाई ने एंड किया उसके बाद मैं वो बेंच स्ट्रेंथ वाली बात आप लोगों से लाजमी करूंगा। सर मैं ये आपके शो में और नेशनल टेलीविजन दूसरा प्लेटफॉर्म जो है PTV में उस पर ये बात कर चुका हूँ कि हो सकता है आपको शादाब खान एज अ कैप्टन नजर आए पाकिस्तान के, बिकॉज अगर वो आप उसे बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं बैटिंग ऑलराउंडर रखेंगे तो यू विल हैव टू ड्रॉप सलमान अली आगा, उसके अलावा तो कोई प्लेयर ही नहीं बचता जिसको आप ड्रॉप करके शादाब को खिलाएंगे। सो द थिंग इज कि आप शादाब खान को कप्तान देख सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब ये डिपेंड करता है कि सलमान अली आगा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं इन 3 T20 में। अगर वो दे देते हैं अच्छी परफॉर्मेंस, 1-2 50 लगा लेते हैं तो यू नेवर नो, बट मुझे लगता है कि शादाब खान विल बी द कैप्टन। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कप्तान होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ जब वो लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करता तो उसके लिए मुश्किलात होती हैं, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन टू सलमान अली आगा। और सलमान अली आगा को लाइबिलिटी एज अ कैप्टन इसीलिए बनाया गया था कि कल को जब हम इसे कप्तानी से हटाएं तो आसानी हो जाए। वाह आप देखिए, मैं तो बेंच स्ट्रेंथ के लिए परेशान था कि बेंच स्ट्रेंथ ऐसी रखते हैं कि जिसको रिप्लेस करें, या तो कप्तान भी ऐसा आप कह रहे रख रहे हैं जिसे रिप्लेस करना। जी एग्जैक्टली। आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें पिछले कुछ अरसे में, उनकी मेरा ख्याल है पिछले ये जितना भी ट्राई सीरीज से लेके अभी तक मुझे लगता है 2 50s हैं उनकी, तो उनकी जगह जस्टिफाइड नहीं है टीम में एट ऑल। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। और फिर अगर आप पीछे देखते हैं तो बाबर आजम कप्तानी लेंगे नहीं, शाहीन शाह अफरीदी
is not being given the captaincy of T20 international। और मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि शाहीन को कप्तान ना बनाने के पीछे भी यही वजह है कि अगर शाहीन कप्तान होता तो wouldn't have made शादाब कैप्टन। चले वो तो बाबर की तो चाह पूरी हो गई ना, बाबर ने भी करके देख लिया ना, दो बार एक को हटाया, खुद आ गए, फिर उनको किसी ने हटाया, फिर वो आ गए, तो वो उन्होंने भी करके देख लिया। मुझे लगता है उन्हें भी समझ आ गई ये गेम से इधर खेल रहे फिजूल है, इस काम में नहीं पड़ना। अब आते हैं बेंच स्ट्रेंथ। सर क्या बात है, बेंच स्ट्रेंथ भी देखें आप, वही है कि जिसको रिप्लेस करना आसान है, कोई बोलेगा ही नहीं, क्या अजीब बात है। ऐसे ही देखें, यही तो हमारा लम्हा फिक्री है कि आपके पास पीछे प्लेयर्स नहीं है। जिस तरह हैदर भाई ने कहा कि आपके पास पीछे स्ट्रेंथ ही नहीं है। आप अभी भी देख लेंगे, सलमान मिर्जा को आप हटा के शाहीन को रख लेंगे, आप हारिस रऊफ की जगह कैसे बनाएंगे, आप बाबर आजम को कैसे इंडक्ट करेंगे इस टीम के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास कोई वो नहीं है। आप उस्मान तारिक, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इवन अबरार अहमद को अगर बाहर बिठा देते हैं तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। बिकॉज आपने सुफियान मुकीम जैसा प्लेयर, जिसने आपको राइजिंग स्टार एशिया कप का सेमीफाइनल और फाइनल जिताया, अभी वो प्रेसिडेंट ट्रॉफी का लीडिंग विकेट टेकर हुआ है। और विकेट टेकर और वो बात नहीं होती, द वे यू आर बॉलिंग इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, शादाब खान उस तरह बॉल नहीं कर रहे। शादाब खान ने 100 से ज्यादा विकेटें ली हैं, वो हमारे वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स हैं T20 इंटरनेशनल में, लेकिन उन्हें वापस लाने का तरीका इज नॉट राइट। ठीक है, तरीके पे बात हो रही है इस वक्त, उनकी पिछली परफॉर्मेंसेज या उनकी एबिलिटी पे बात नहीं हो रही। कि आप अगर एक बंदा है जिसको आप ला रहे हैं तो उसके पीछे परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसके पीछे क्रिकेट होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 सीरीज 3 सीरीज खेले हों तो फिर आप लेके आए, लेकिन आप उन्हें डायरेक्टली ले आए हैं। श्रीलंका में खिलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खिलाएंगे, सलमान अली आगा थोड़ा सा भी 19-20 का फर्क हुआ, he'll be dropped from the team, और आपके पास कप्तान भी तैयार होगा और 5 नंबर पे बैटिंग भी कर लेंगे। जितनी सलमान कर रहा है इतनी शादाब भी कर लेगा, 25-30 रन उसने करने हैं, 25-30 रन ये भी कर लेगा, और ये बॉलिंग भी कर लेगा साथ। और थोड़ा सा इख्तिलाफ की इजाजत अगर मुझे दें हैदर भाई, तो अगर पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई कंडीशंस शादाब को सूट करती हैं तो वो शायद कोलंबो, कैंडी और यही कंडीशंस हैं, तो ही विल बी हैंडफुल देयर। लेकिन एट द सेम टाइम आई विल से कि सुफियान मुकीम वाज श्योर शॉट इन दिस स्क्वाड। यानी आप उनका नाम ना देख के मुझे लिटरली दुख हुआ। आई वाज इन टीयर्स कि यार ये कैसे हो सकता है कि इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी। मैं वही देखिए, मैं सिंपल, मेरा जो आज ये सवाल है ना वो ये कि आप 6-7 बॉलर्स हैं जो रेडी टू परफॉर्म फॉर पाकिस्तान है, 6-7 बॉलर हैं। अब आप उन 6-7 को जाया करके सिर्फ एक के हवाले से सोचेंगे, मतलब आप ये क्राइम कर रहे हैं बहुत बड़ा। चाहे ये कोचिंग लेवल पे हो रहा है, सिलेक्शन लेवल पर हो रहा है, ये जी 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 भाई, आप इसके लिए आपको PSL तक जाना पड़ेगा। PSL में सुफियान मुकीम को पूरे मैचेस नहीं मिले पेशावर जल्दी से। फिर उसके बाद जब भी सीरीज होती रही है, हम यहाँ पे बैठ के आपको बांग्लादेश वाली सीरीज याद होगी जब मुश्ताबा भाई कुड़ते रहे वाई सुफियान मुकीम नॉट प्लेइंग, तो उसके पीछे यही था कि ग्राउंड बनाया जाए कि यार इसने तो इतने मैचेस ही नहीं खेले थे। हालांकि वो आपकी स्टार्टिंग 11 में अगर बाबर आजम के बाद कोई आपकी टीम में श्योर शॉट बनता है वो सुफियान मुकीम बनता है। सारे कह रहे हैं। अच्छा, मैं जरा इस पे ना ये बेंच स्ट्रेंथ पे कुछ कहना चाह रहे थे, साबिर प्लीज। देखिए सर, अगर आप किसी भी टीम की बात करें, जब बड़े इवेंट की तैयारी करते हैं तो कम से कम बाकी टीमें तो 2-2, 3-3 साल लगाती हैं, मगर हम जो है कम से कम हमें 1.5 साल से तैयारी करनी चाहिए। अब वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ देख लें, 3 T20s थे, उसके बाद अफगानिस्तान की सीरीज़ देख लें, वो ट्राई सीरीज़ देख लें, एशिया कप देख लें, यहाँ पाकिस्तान में देख लें जो ट्रायंगुलर सीरीज़, उसके साथ बांग्लादेश का भी जिक्र करें ना जहाँ हार कर आए थे। सर 22 नहीं, काफ़ी ज़्यादा है, मगर न्यूजीलैंड की भी चले 5 वो भी मिला लें तो आपके पास 25-27 T20s आप खेल चुके हैं सलमान अगा की कप्तानी में। इसका मतलब कि 27-30 T20s में आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो आपके पास इसका शादाब का कहीं पे भी नाम नहीं था। तो अगर अभी 15 दिन पहले अगर आप उसको डालते हैं वर्ल्ड T20 में या अभी ये जो 3 मैचेस की सीरीज है, तो ये काफ़ी ज्यादती है। देखिए इसमें कितनी बात हम करें, कोई भी बंदा होगा जो क्रिकेट की समझ ना भी हो। मुझे बताइए, उस्मान तारिक को मौका मिल जाएगा खेलने का? सर देखिए, उस्मान तारिक को भी उनकी जगह भी नहीं बनती थी। नवाज और अबरार आपके लिए परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से T20। और आपका जो ऑलराउंडर है साइम अयूब का भी जिक्र, ऑलराउंडर हो गए ना वो। असलम साहब, ये जो 15 लड़के हैं जो अपने स्क्वाड अनाउंस किए, 15 में 11 वो है जो आपकी बॉलिंग करते हैं। आपके पास मुझे तो कोई बैट्समैन पे कोई बात करना, कोई बल्लेबाजी पे कोई बात नहीं कर। आपके पास कौन कौन से बैट्समैन है जो इस तरीके की पिचेस पे परफॉर्म करके देगा आपको? आपके फखर, साहिबजादा फरहान,
साई मई वो बैट उस्मान खान जो वो आपको मैचेस जिता के देंगे। फ़हीम अशरफ हो गया, जितने आपकी ऑलराउंडर्स हैं सारे के सारे ना, तो आपके पास देखिए प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन किधर है जो आपको कम से कम खुदा ना खासा हमने पास पे देखा भी है। बांग्लादेश की पिचेस पे हम लोगों को कि 30 से 5 आउट हो रहे थे, वेस्ट इंडीज की पिचेस पे हम लोगों ने देखा हमारे पावर प्ले में 5-5 6-6 आउट हो रहे थे। अगर खुदारा यहाँ पे भी ये हुआ, 2012 का आपको वर्ल्ड कप याद होगा, 2012-14 में जब हमने बांग्लादेश और श्रीलंका में खेला था, शायद अफरीदी थे, हफीज थे, सईद अजमल थे, हमने उस वक्त के जो हमारे पास एक टॉप क्लास के बैट्समैन, उस वक्त भी हम लोग स्ट्रगल करते थे। शुएब मलिक था, हफीज खुद था, शायद अफरीदी था। तो अब ये जो लड़के हैं, क्या नाफे को समझते हैं कि आपको T20 स्क्वाड वर्ल्ड कप स्क्वाड में होगा? मेरी नजर में उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम कुछ थोड़े बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन चाहिए, क्योंकि सिर्फ वहां पे मार दाड़ वाली गेम नहीं है। ये कोई रावलपिंडी की पिच नहीं है कि आप नाफे को लेके जाएं, अब्दुल समद को लेके जाएं, इस तरह की पिचेस पे आप वहां पे फंसेंगे। कोई भी होगा जो बाकी टीमों पे देखें होमवर्क करके आती है, हमको पता है कि यार स्पिनर्स से हम लोग भी फंसते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे पास जो हमारा कौन सा होमवर्क होता है भाई? हम गलत पिचेस पे गलत स्टाइल ऑफ प्लेइंग को ले जाते हैं। कौन गेम अवेयरनेस नहीं है। देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे देखें इतने सालों से हमारे पास गेम अवेयरनेस नहीं है, चाहे यंग लड़के हों, क्योंकि इमर्जिंग एशिया कप देख लें, शाइन्स की टीमें देख लें, हम लोग हमेशा PSL में देख लें, तो इनको देखिए हमारा जो पेन प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हम लोग ज्यादा अंडर प्रेशर आ जाए। हम कहते हैं नहीं जी इंडिया के खिलाफ प्रेशर में आते, नहीं, हम अपने डोमेस्टिक के मैचेस पे भी आते हैं, हम छोटी टीमों के खिलाफ भी प्रेशर में आते। क्यों? कि गेम अवेयरनेस नहीं है। गेम अवेयरनेस होना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हमारे यंग बच्चों में भी नहीं है, पास में भी नहीं था। इस पे कोई काम नहीं कर रहा। आप साइकोलॉजिस्ट रखते हैं अपने साथ, वो समझ नहीं आता वो क्या करते हैं। अगर आपने लगाना भी है तो छोटे अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 में रखें, कम से कम बच्चों को पता हो। ऑस्ट्रेलियन देख लें, ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, वो छोटे लेवल पे भी देखें कितने बड़े इवेंट्स जीते हैं। क्यों? कि बचपन से उनकी ग्रूमिंग होती है। आपने गेम अवेयरनेस क्या होती है, मैच अवेयरनेस क्या होती है। अगर आपको पता है कि हमारे 3-4 आउट आपने विकेट को स्टे करना है, मगर हमारे यहाँ क्या है कि माइक हैसन साहब हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑलराउंडर्स पे रिलाय करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मगर कहीं ना कहीं से आपके पास 11 में से कम 4, 3-4 अब 4 कम से कम ऐसे टेक्निकली साउंड बैट्समैन होने चाहिए। बेशक T20 गेम हो, हमने पास में देखा है टीमें 50, 60, 70 पे ऑल आउट हो जाती है, हमारे अपनी टीमें भी हो जाती हैं। मगर जो यंग बच्चे आपके हैं, इन पे आप बड़े इवेंट्स में रिलाय नहीं कर सकते, चाहे आपके अगेंस्ट USA की टीम हो, चाहे आपके अगेंस्ट बांग्लादेश की टीम हो। इस तरीके की पिचेस पे T20 में वैसे भी मार्जिन कम होता है। हमने पास में देखा है 2007 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया, हॉलैंड नीदरलैंड ने इंग्लैंड को हराया। तो ऐसा इनकी जो छोटा फॉर्मेट है, वहां पे जो छोटी टीम है उनके पास ज्यादा एडवांटेज होता है। तो चले मैं जरा इस पे एक चीज इसमें ऐड करें हैदर भाई, ये जो 3-3 विकेट कीपर लेके जा रहे हैं हम, ये क्या रोल होगा विकेट कीपर का? 3-3 मतलब एक भी नहीं, सबको विकेट कीपर को लेके जा रहे हैं। और मजे की बात है तीनों रेगुलर नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, तीनों रेगुलर नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तीनों जो है वो ओकेजनल है। तीनों जो मतलब तीनों अपनी अपनी टीमों में विकेट कीपिंग नहीं करते हैं। ना ख्वाजा नाफे करता है, ना उस्मान करता है, और ना फरहान करता है। हाँ, तीनों नहीं करते हैं, और तीनों नेशनल टीम के, मतलब यार हंसने की बात है ये कि जो अपनी टीम के कीपर नहीं है वो नेशनल टीम के कीपर है। बताइए इससे ज्यादा और ज्यादती क्या होगी, मुझे पता है। खैर चले, हम सर हमारे पास 150 स्पीड के बॉलर्स नहीं है ना। अच्छा हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात की। देखें बैटर्स कितने हैं, ये बड़ी काम की बात है। देखें एक जमाना था, अभी कुछ अर्से पहले तक ऑलराउंडर्स की क्रिकेट कही जाती है, लेकिन दोबारा रिवर्स हो रही है सारी चीजें। अब फिर स्पेशलाइज पे जा रही है, इवन T20 में भी और वनडे में भी, कि 5 आपके बैट्समैन हो, 5 आपके बॉलर्स हो, और एक बीच में आपके एक या 2 ऑलराउंडर हो। ये एक स्ट्रेटेजी दोबारा वापस आ रही है, जो 80s में चलती थी, 90s में चलती थी। पाकिस्तान टीम अभी तक उसको अडॉप्ट नहीं कर पाई है। पाकिस्तान अभी भी जो है ना, वो ऑलराउंडर्स, अब ये बताएं कि साइम अय्यूब हमारे ओपनर हैं, और खेल किस बुनियाद पर हैं कि बॉलर बड़े अच्छे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि लोग हंसेंगे। सही बात। आदमी डेविड वार्नर को ये कह के खिलाया जी बॉलर अच्छे हैं, तो लोग हंसेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमें समझ में आती हैं, सेलेक्टर्स को क्यों नहीं समझ में आती हैं, ये मुझे नहीं पता है। दूसरी बात ये है कि PCB जो है इस बार, क्रिकेट बोर्ड जो है, क्रिकेट बोर्ड 2 हिस्से इसके सेक्शन बन गए। एक हिस्सा वो है जिसमें नॉन क्रिकेटर है, मतलब क्रिकेट की ABCD भी उन्हें नहीं आती है। सेकंड जो है, मतलब पहले हमारे जो डायरेक्टर मीडिया होते थे वो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट। रिजवान भाई सॉरी हैदर भाई, आपसे एक सवाल कर सकते हैं? जी बोलिए। अगर ये रिजवान बाबर को नहीं लेके जाते T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो क्या आप समझते हैं कि सलमान अली आगा जो कि 5वें छठे पे काफी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उनको नंबर 3 या 4 पे आना चाहिए? क्योंकि वो भी टाइम लेते हैं, उनके पास शॉट्स आ रहे हैं। देखिए शॉट्स उनके पास हैं। अच्छा, सलमान अली आगा के पास एक बड़ी अच्छी चीज है, वो स्ट्राइक रोटेट करता है।
ये भी बड़ी एक अहम बात होती है। लेकिन आप जब 8वें नंबर 7वें नंबर पे खेलने आएंगे, वहां स्ट्राइक रोटेट करने का टाइम ही नहीं रहता। 16वें ओवर में स्ट्राइक रोटेट नहीं होती, लंबी हिटें लगानी पड़ती हैं। आपके पास स्ट्राइक रोटेट करने का टाइम होता है 7वें ओवर से लेकर 14वें 14 बेहतरीन। ओवर तक का। हाँ, लेकिन वहां पे आप जो है उन बैट्समैनों को खिलाते हैं जो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते हैं। साइम अयूब नहीं कर पाता है, और दूसरे सर फखर हसन जमान नहीं कर नवाज भी पाता। नहीं कर पाता। अब हसन हसन नवाज नवाज भी नहीं, हमें हसन कहीं नवाज नजर भी नहीं आ रहा, तो अजीब जनरेशनल हाँ टैलेंट है। तो ये जो बैटिंग है, ये इसमें मुझे बहुत जो है ना नाउम्मीद हूँ अच्छा इस हैदर बैटिंग से। भाई, क्या फखर से ओके है? फखर को होना चाहिए टीम में। मैं समझता हूँ फखर का भी अब बहुत डिक्लाइनिंग फेज है। देखिए, फखर मैं पहले भी कहा था, उसका प्राइम टाइम खत्म हो चुका है। वो चीज होती है ना, अगर आप तीनों ने उसकी बैटिंग देखी हो ना, तो आप देखेंगे कि वो अपनी बॉडी के जोर से कलाइयों में अब रही है। हाँ, आप फिर देख लीजिए बड़ा वो पिछले, कैलकुलेटेड एक रेंज है, एक शॉट है जो हाँ कैलकुलेटेड रेंज हाँ शॉट है, मिड विकेट पे। बिल्कुल। उससे बाहर नहीं उससे निकल से- पाता। बिल्कुल उससे ज्यादा बेहतर है आपका फखर जमान ही, अगर आपका वो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारे कप्तान कहते हैं जी हमारा ये विनर खिलाड़ी है। ये चीज मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ पाकिस्तान में कही जाती है, दुनिया की और किसी टीम में ये बातें नहीं कही जाती। शुभमन यानी गिल जो को ड्रॉप कर दिया सर उन्होंने, शुभमन देखिए ना गिल को। शुभमन गिल, और उसने अग्रकार ने जवाब क्या दिया है यार, मैं हैरान हूँ, इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं। उसने कहा शुभमन गिल इज नॉट एबल टू प्ले तो हमने भी खुश दिल जी शाह को उसने ड्रॉप कहा किया। यस, ये जवाब सुने ना कितनी। और उसने कहा जी कि शुभमन गिल जो है वो अभी इस वक्त T20 के लिहाज से हमें सूट नहीं करता। काबिल ही नहीं है। और हमारे यहाँ किसी में हिम्मत है, हमारे यहाँ सेलेक्टर सामने नहीं आते। टीम जो है वो फैक्स पे, उस पे आती है, व्हाट्सएप पे आती है। हमारे यहाँ तो सेलेक्टर सामने ही नहीं आता। और अगर कार खुद बैठ के अकेला प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबको जवाब देता है वो, यानी 1.5-2 घंटे वो जवाब देता रहता है। सर्व ऐसे होते हैं हाँ, यार। सिस्टम है बहुत अच्छे आपने ये। अच्छा मैं जरा इसी पे वसी, तीन विकेट कीपर, बड़ा अच्छा है। हैदर भाई ने एक पॉइंट आउट किया कि तीनों रेगुलर अपनी टीमों में नहीं नहीं है, खेल और नेशनल टीम के लिए आपने 3 विकेट कीपर वो लिए हैं जो रेगुलर नहीं है। अच्छा, तीनों की परफॉर्मेंस पे बड़ा सवालिया निशान क्या है? साहिबजादा फरहान विकेट कीपर नहीं है, करते भी नहीं है, और वो की भी नहीं उन्होंने, उनसे होती भी नहीं, वो खुद कहते हैं मुझसे नहीं होती। अब आ जाए आप उस्मान खान पे। उस्मान खान वादे का प्लेयर है, वादा पता नहीं कब पूरा होना है हमारा, कितने साल का हमने किया था, तो चलो उस पर चल रहा है। अब उसको ज़बरदस्ती कीपिंग करवाते हैं तो बैटिंग उससे नहीं होती। ख्वाजा नाफे को ना हमने करते देखा कीपिंग, ना हमें पता है कि वो बतौर विकेट कीपर बैटर कैसा होगा, और अभी तो वो खुद नया है, तो हम उसको बतौर विकेट कीपर लें या बैटर लें हमें ये खुद ही नहीं पता। ये कितना बड़ा एक आपके लिए अलमिया है कि आप सर पे आपके वर्ल्ड कप खड़ा है और हमें टीम के बारे में ही नहीं पता। देखें, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि उस्मान खान इज ए नेचुरल विकेट कीपर। वो यूएई के लिए भी खेलते थे तो वो विकेट कीपर थे, जो वो डोमेस्टिक खेलते हैं वहां पे भी वो विकेट कीपिंग करते हैं। सिर्फ लेकिन बैटर नहीं है ना, वो एक ही चीज हो गए ना, विकेट कीपर है तो बैटर नहीं है। आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी मोहम्मद रिजवान हैं, तो वो वहाँ पे कीपिंग नहीं कर पाते। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे माज सदाकत का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा? उसने राइजिंग स्टार में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बहुत सारे रन किए थे, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी उसकी। व्हाई इज ही नॉट इन द स्क्वाड? ठीक है, तो भाई हम यहाँ किस किस को रोए? हम तो सुफियान मुकीम को रो रहे थे, आपने एक और नाम ले लिया। मैं नहीं, मेरा तो सवाल है कि अगर आपने मां सदाकत को नहीं रखना था तो उसने रन करता रहा ना। उसने कब रन नहीं किया? अभी ये जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी खत्म हुई है उसमें भी उसने 300+ रन किए हैं। तो अब फिर उसके बाद अगर आपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को उठाना है तो शाहजेब खान कितने रन कर रहा है? ठीक है, शामिल कितने रन कर रहा है, साद बेग कितने रन कर रहा है, अली जरे आपने कल 190 किया है 4 विकेट में, जो ग्रेड 2 की ट्रॉफी हो रही है, 4 ट्रॉफी हो रही है। तो आपके पास प्लेयर्स जितने, आप ख्वाजा नाफी को ले आते हो जो छक्के अच्छे मार लेता है, जो वीडियो अच्छी बन जाती है, टिकटॉक अच्छी बन जाती है। यार टिकटॉक ही बनानी है भाई वो जिनके रिश्तेदार है ना, उनका क्लब बड़ा जबरदस्त है, उस क्लब से बड़े बड़े लोग खेले हैं। हैदर भाई तो यहाँ बैठे हैं कराची के। हम अब नाम में क्या वजूहात बताऊं, क्या ना बताऊं, पता नहीं। अब मुसीबत ये कि आ गई ही अजाब है यार, अब क्या करें। अब हमें भी प्रॉब्लम ये है कि इतना कुछ पता लग जाता है तो चीज़ों को। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वैसे इस बात को भी पूरा करते हैं, और PSL पे ज़रा मुझे ज़रूर बात करनी है, और एशियस पे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद प्लीज़ वसी, ख्वाजा नाफे को लेकर और बाकी विकेट की। आप मुझे कह रहे हैं कि उस्मान एक रेगुलर विकेट कीपर है, ठीक हो गया। मैं उस्मान को बतौर रेगुलर विकेट कीपर ही नहीं देखता हूँ, उसकी बहुत सारी रीज़न है।
उस्मान बतौर बैटर था तीसरे चौथे नंबर के लिए। हम जो टीम में लाए हैं ना, वो तो हम 2 सेंचुरियों की बुनियाद पे लाए थे, विकेट कीपिंग की बुनियाद पे नहीं लाए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अच्छा, हमें 2 सेंचुरियां नजर आई थी, हमें कीपिंग कभी उसकी नजर नहीं आई थी। हमें अगर कीपिंग और बैटिंग किसी की नजर आई थी, फैक्चुअल बात बता रहा हूं, वो एक ऐसा बंदा था जो जीरो था, जिसका कोई नाम नहीं लेता था। उसने खुद को खुद इम्प्रोवाइज किया, खुद को खुद बतौर बैटर इम्प्रोवाइज किया, तो हमें उसकी कीपिंग भी नजर आई, वो था मोहम्मद रिजवान। बस इस सर्किट में यही है। अच्छा देखें, अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि मोहम्मद रिजवान क्यों नहीं है टीम में, बिकॉज वो रन्स नहीं बना सकता। लेकिन आपको याद होगा एशिया कप का फाइनल, हारिस ने तिलक वर्मा का रन आउट मिस किया एंड वी लॉस्ट द फाइनल ड्यू टू दैट। तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जैसे बॉलर के लिए बॉलिंग होती है, बैटर के लिए बैटिंग होती है, तो विकेट कीपर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आप कीपिंग अच्छी करें, आप कीपिंग में एक अच्छा कैच पकड़ लें, एक अच्छा रन आउट। हाँ, हारिस भी तो था, मोहम्मद हारिस को भी हमने कितना प्रमोट किया। ठीक है, प्रमोट किया हमने, उसे चांसेस दिए, हमने उसे शाइन्स का कप्तान भी बनाया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने बहुत चांसेस दिए, मतलब इतने चांसेस दिए कि अकल दंग रह जाती है। सेम गोज विद साइन। कुछ कहना चाह रहे हैं हैदर भाई, कुछ कह रहे? जी हैदर भाई। मैं एक बात कहूं अरसलान, आज की मॉडर्न क्रिकेट में कीपर का काम सिर्फ विकेट के पीछे बॉल पकड़ना नहीं है, बल्कि बहुत सारी आपका जो डीआरएस है उसमें सबसे अहम किरदार कीपर का है। बहुत अच्छे से टेक्निकल बात वो लैंड। अच्छा, दूसरी बात, कीपर जो है वो देखता रहता है, नेविगेशन करता रहता है, कप्तान को बताता रहता है कि ये फील्डर गलत, क्योंकि कप्तान देख नहीं पाता है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी, बिल्कुल घबराहट होती है। तो हमें ऐसे विकेट की, उस्मान खान ने वो सलाहियत नहीं है, माफ कीजिएगा, ठीक है नेशनल विकेट कीपर हैं, लेकिन उन्होंने कीपिंग में गलतियां भी काफी की हैं। जो रन आउट उनसे मिस हुआ था अभी लास्ट सीरीज की बात है, हैदर भाई, ट्राई बड़ा सीरीज में। सिंपल है। आप तो बड़े अच्छी बात है कि कच्चे नफसी से काम ले रहे हैं। एक बड़ी सिंपल सी मेरी सिचुएशन या आपकी ये है, एक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जी जिसको मीट करना होता जी है। इनमें से जी, आधे से बिल्कुल। ज्यादा तो स्टैंडर्ड को ही मीट नहीं करते हैं। बस सिंपल सी बात। आपके 15 में से 14 प्लेयर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं उतरते, तो फिर वो तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी ना। यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट यू हैव, व्हाट रिसोर्सेज यू हैव। अच्छा, ये भी जी हैदर भाई कुछ कह रहे हैं। जी बस मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि इस मामले में कि आप कोशिश करें कि एक रेगुलर विकेट कीपर को टीम का हिस्सा बनाएं और उसको ग्रूम करें। अगर आपको रिजवान पसंद नहीं है उसकी शक्ल, निकाल दें उसे। आपके पास रेगुलर और भी तो हैं, रोहिल नजीर है, उसके अलावा और दूसरे विकेट कीपर्स हैं दूसरी टीमों में, उनको ग्रूम करें, बजाय इसके कि आप जो है ना वो पार्ट टाइम विकेट कीपर्स को ट्राई करें। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं हैदर भाई, आपने नाम ले लिया, डोमेस्टिक सर्किट को जरा बगौर देखें, आप पढ़ के देखें, फिर उसके बाद शाहीन को देखें। हमारे पास ना इस वक्त प्रेजेंट लॉट में सबसे जो प्रॉपर विकेट कीपर और बैटर है ना, वो रोहिल नजीर ही है, क्योंकि वो एक सिस्टम से आ रहा है। उसके अलावा कोई उस मुकाबले का नहीं है जो कहीं रिप्लेसमेंट का नाम ले सके। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस इतना शेक कर दिया हमने, इतना शेक कर दिया कि उस बेचारे को खुद ही समझ नहीं आती कि भाई मैं कर सकता हूं या नहीं। वो अंडर 19 का कैप्टन था, अंडर 19 उससे जितवाई आपको। वो इस लेवल का खिलाड़ी अंडर 19 में नजर आ रहा था कि वो बाबर शाबर इनके लेवल का खिलाड़ी होगा। जी जी, सरफराज के बाद अगर जगह बनती थी तो वो रोहिल नजीर की बनती थी बतौर विकेट कीपर बैटर बहुत ज्यादा बनती थी। 15 साल से देखा जाए, 20 सालों से, तो हमने अंडर 19 के बच्चों के ऊपर नजर रखते ही नहीं है। खुदारा को एक दो खुद ब खुद आगे आगे तो आगे, अदरवाइज हम इनके ऊपर काम ही नहीं करते, हम एनसीए में काम नहीं करते। 2015 का जो आपका अंडर 19 का वर्ल्ड कप था, दुबई में आप लोग फाइनल खेले साउथ अफ्रीका सर। शिमाइल और शाजेब स्टिल मैं कहता हूं ख्वाजा नाफिज से बहुत बेटर चॉइस है सर। नहीं, अभी मौका देके देख लो, वो तो बल्कि फखर से भी मैं समझता हूं बेटर चॉइस होंगे अगर आप एक बार हिम्मत तो बच्चे जो है ना, अभी बेशक T20 में बड़े इवेंट ना लेके जाए, मगर कम से कम इन 10-12 लड़कों पे नजर रखें, इनको एनसीए में रखें, 2-3 साल के ऊपर काम करें, उसके बाद जब प्रॉपर पक जाएं 21-22 साल की उम्र में आप इनको तब लेके आए, फिर आप शादाब को खिलाएं। जब ये पक जाए फिर आप शादाब। जी 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 वसी सर, ये जो साबिर भाई ने बात की ना, तो इसमें आप ये देख लें कि आपने लास्ट टाइम अंडर 19 वर्ल्ड कप 2006 में जीता था सरफराज की कप्तानी। जी हाँ, 2014 जो वर्ल्ड कप कह रहे हैं वो लास्ट टाइम हम फाइनल खेले थे, यानी 11 साल पहले हम अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं लास्ट टाइम। और ये एशिया कप हम जीते हैं, ये पहला एक्सक्लूसिव टाइटल है हमारा। तो यही प्रॉब्लम है, मैंने उस दिन भी बात की थी आपके इशू में, कि जब आपके पास लॉट ही नहीं है पीछे, आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है। तो अब आप देखें आपके अंडर 19 का क्या प्रोडक्ट है। शादाब आया है, शाहीन शाह अफरीदी आया है,
नसीम शाह है, बाबर आजम भी है, बाबर आजम भी अंडर 19 खेल कर आया चलिए, है। बाबर एक एक्सेप्शन है, लेकिन आप पिछले 20 साल में सिर्फ अगर 5 प्लेयर्स या 6 प्लेयर्स या 10 Yes. प्लेयर्स इवन अगर आप कहते हैं, और इंडिया के अगर आप पिछले 2020 से लेकर साउथ अफ्रीका के देख लें, वैसे साउथ अफ्रीका के देख लें, हमने सिर्फ मेरे ख्याल में 2015 का बात करें तो रोयल नजीर बेचारा एक था, बाकी समी असलम का क्या असर किया, उसके साथ बाकी जो लड़के थे उनका देखिए क्या हमने किया। अच्छा, गौहर था उसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर, चला गया बाहर, चला गया बेचारा, दिल बर्दाश्त हो गया। और मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा टैलेंटेड लड़का था। उसी वर्ल्ड कप में जो विनिंग कैप्टन थे मार्करम, वो साउथ अफ्रीका के इस टाइम कप्तान यार हैं। उसके साथ भी तो हमने क्या किया उस्मान कादिर के साथ, आप देखिए ना, वो अच्छा खासा ऑस्ट्रेलिया से खेल जाता, यहाँ लाए, खिलाया भी नहीं और बाहर भी कर दिया उसको, वो दोस्ती में भी मारा गया। अच्छा, उसकी दोस्ती भी कोई फायदा नहीं हुई कि चलेंगे दोस्ती हो जाए। अच्छा, थोड़ा पीएसएल पे थोड़ी सी बात जरूरी है, हम जरा पीएसएल पे भी करेंगे और एशियस पे भी। ये बताएं साबिर, पीएसएल को लेकर बड़े अच्छे, मुझे लगता है कुछ इकदाम अच्छे होते हैं, उसको कहना चाहिए। पीएसएल के लिए सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा ब्लंटली कहा, और मैं कहता हूँ बिजनेस मॉडल यही होता है। उन्होंने कहा जी अली तरीन साहब आना चाहे दूसरी टीम ले लें, हमारी तरफ से क्या रोक टोक है, ले लें भाई दूसरी टीम, क्योंकि बिजनेस मॉडल है, इसमें पर्सनल ग्रजेस कोई चीज़ नहीं है, वो ले लें। वो तो खुद अली तरीन साहब ने खैर ज्यादती भी कर दी मुझे लगता है, और अब अपने तहत पीसीबी चलाएगा, मुल्तान सुल्तान को चले, कुछ अच्छा ऑप्शन है। देखिए, अच्छा काफ़ी एक इकदाम है मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं। इनिशियल स्टेज पे देखा जाए, जिनके जो पहले कुछ हफ्ते या महीने थे वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल किए, हमने टेक्निकली वो थोड़े इतने साउंड नहीं थे, मगर कहीं ना कहीं से जो उन्होंने एक वो मुशावरती टीम रखी हुई थी, शायद उनकी वजह से कुछ डिसीजन उनके सही नहीं हो पा रहे थे। मगर अभी जिस तरीके से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा केस लड़ा, पाकिस्तान में करवाई, और जिस तरीके का भारत का वो मुकाबला वो कर रहे हैं, हर स्टेज पे कर रहे हैं, तो अभी ACC के प्रेसिडेंट भी हैं, तो कहीं ना कहीं से हमें जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो चीज़ों को मैनेज करना आई थिंक आसानी से करते जा रहे हैं। और जिस तरीके से PSL की बात की, कैनवस उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है, कहीं ना कहीं से PSL का नाम पूरी दुनिया तक जा रहा है। पहले भी हमने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात हो रही थी, मगर जिस तरीके से एक ब्रांड बना के पेश किया जा रहा है दुनिया की नज़रों में, तो वो काफ़ी खुशाइन है। जिस तरीके से अमेरिका आप गए, आप इंग्लैंड गए, अभी जिस तरीके से वसीम अकरम का उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर उनको एक नामजद किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है। क्योंकि देखिए, वसीम अकरम जैसा लेजेंड क्रिकेटर, पूरी दुनिया उनको सराहती है, उनकी परफॉर्मेंसेस को जिस तरीके भाई नॉन कंट्रोवर्शियल है वसीम अकरम, किसी चीज में नहीं पड़ते, वो तो बड़ी ज्यादती हो गई हमारे, उन खिलाड़ियों ने बदनाम करने की कोशिश की जिनके अपने रिकॉर्ड कुछ नहीं थे, और वसीम उन्हीं की बदनामी करते करते मैं अपना दुनिया का बेहतरीन बॉलर बन गया, तो बड़ी ज्यादती की वसीम अकरम वसीम साबित भी कुछ नहीं कर पाया, और खाम ने टॉप के खिलाड़ी को खराब करने की कोशिश करते रहे। देखिए, अब उनकी इतनी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, मगर उनकी जिस तरीके की रेस्पेक्ट बाकी कंट्रीज में है, वो यहाँ पे ज्यादा डिजर्व करते हैं। सही बात है। तो उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा भी, ये हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद भी कहा है कि जिस तरीके की हम अवाम है, थोड़ा सा हम शॉर्ट टेम्पर है, पेशेंसी भी हमें नहीं है, और लेजेंड्स की रेस्पेक्ट करना हमें 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 आना चाहिए, खास करके एक्स क्रिकेटर्स को आना चाहिए। देखिए, गलतियां किस इंसान से नहीं होती, पर्सनल ग्रेजेस जो हैं, हमने सरफराज साहब को सुना है, इमरान खान साहब को सुना है, ये काफ़ी वो चीज़ें जो कि हम जो यंग जनरेशन है, कम से कम हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, वो आपको सुनते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं अपने बड़ों से, तो कहीं ना कहीं से आप हमारे आइडियल हैं, रोल मॉडल्स भी हैं, तो काफ़ी अच्छा साइन है। इस तरीके की क्रिकेटर्स क्या है, मैं चलिए अब बात कर रहे हैं तो हम एक चीज़ हैदर भाई, जरा ये PSL को लेकर थोड़ा सा आपका टेक्निकल व्यू भी चाहिए। इसमें वसीम अकरम को ब्रांड एम्बेसडर बनाना, मैं समझता हूँ आपने भी मैंने भी सर बहुत देखा है, मैंने वसीम अकरम को नहीं देखा कि वो कभी राशिद लतीफ़ के खिलाफ बात कर रहे हो, कभी किसी के, वो चुप ही रहते हैं, उस पर बात वो जवाब ही नहीं देते उनकी किसी भी चीज़ का, वो चाहे जितने मर्जी बात, अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ इस वक्त आपके पास एक ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, और कौन है, वसीम के लेवल का तो कोई परफॉर्मर ही नहीं है भाई, और पता नहीं आगे आना भी नहीं है हमारे पास। तो 2 टीमें आ रही हैं, वो भी अच्छा है, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, PSL की वैल्यू भी बढ़ रही है, अपनी मुल्तान सुल्तान PCB चलाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने ओपनली कह दिया कि जी आए ले लें एक टीम, और अगर लेना चाहते हैं अली तरीन तो अच्छी बात है, ये एक टीम इधर पे भी ले रहे हैं। अल्लाह करे ले लो लेकिन मेरे ख्याल से अब जो है ना PCB अब टोटली बिजनेस मॉडल पे चला गया है। बिल्कुल PSL हमारी जो है ना वो दूसरे कुछ फ्रेंचाइज लीग्स की तरह बिल्कुल बिजनेस मॉडल पर है, और उस बिजनेस मॉडल की वजह से ही कुछ लोग पीछे हट रहे हैं, कुछ आगे आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंटिन्यू है और एक सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम चलता रहेगा। अब चूंकि इस साल हमारी PSL IPL से कोलाइड हो रही है, टकरा रही है, उनका भी वही टाइम है और हमारा भी वही। अब ये देखना है कि कौन से प्लेयर्स हैं जो लास्ट मोमेंट पे हमें मना कर देते हैं, और क्योंकि IPL को भी इस वक्त प्लेयर्स का बड़ा फुकदान है, मुश्किलात। जी हाँ। उधर लोगों ने बड़ा ज्यादा बातें शुरू कर दी हैं सर, उधर भी इश्यूज हैं, 38% से जायद उनकी ओवरऑल वैल्यू गिरी है।
जी हाँ, तो उनके लिए उनकी भी प्रॉब्लम, तो वो अपनी जाहिर है वो अपने एग्जिस्टिंग मोड में हैं। तो आखिरी वक्त में मुझे लगता है कि कुछ प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान के लिए यहाँ किए वो लास्ट मोमेंट पे आईपीएल चले जाएंगे, और कुछ हो सकता है कि आईपीएल के लिए जिन्होंने यहाँ किए वो पीएसएल में आ जाएंगे। अच्छा, सबसे सबसे अहम चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान, चूंकि आईपीएल जो है वो और पीएसएल दोनों देखने वाले सिर्फ दो ही दुनिया के लोग हैं, पाकिस्तानी और इंडियन लोग। उसके अलावा दुनिया में और किसी नेशन को, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को इन चीज़ों से कोई ना इंटरेस्ट है ना वो देखते हैं कभी। ये पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तान से बाहर और इंडिया से बाहर रहते हैं, अब ये देखना है कि हमारी जब स्ट्रीमिंग होगी और उनकी स्ट्रीमिंग होगी फिर कौन देखता है। तो ये एक रियल कंपटीशन में हम जा रहे हैं, और ये रियल कंपटीशन जो है ना मेरे ख्याल से डिसाइड करेगा कौन सी लीग जो है ना वो वाकई पॉपुलर है। ये एक बड़ा इम्तहान है अब दोनों के लिए। लेकिन जो वैल्यू अपग्रेड हुई है हैदर भाई, मुझे तो अच्छा लगा। $40 लाख तक की टीम आई है, प्लेयर्स को आप देखें खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, खुद से राब्ते कर रहे हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जी। मैं आपको एक बात बताऊं अरसलान, अगर आप पिछले 11 साल 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, ये पहली दफा है या दूसरी दफा है कि पीएसएल के लिए 2 महीने पहले तैयारियां शुरू हो गई, वरना हमेशा दो दिन पहले होती थी। सही बात है। दो अच्छा, ये क्रेडिट तो है मोहसिन नकवी साहब को, और उनको के बड़ा सीरियसली क्योंकि ले रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें इस वक्त हमारी जो हुकूमत है, इस वक्त की जो पाकिस्तान की हुकूमत है, ये ज्यादातर बात करती है फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं, और उनको फ्यूचर प्लान्स चाहिए। तो इसी वजह से पीएसएल भी उसमें आ गया, वरना नजम सेठी साहब या जकार शरीफ साहब के जमाने में पीएसएल तो 2-3 दिन पहले तक कुछ पता ही नहीं होता सही था बात है। कि कहाँ पे होंगे मैच, कब होगा, कैसे होगा। अब जो है, तो ये अच्छी बात है, पीएसएल अब टोटली एक बिजनेस मॉडल बन गया है। अब वो बिजनेस मॉडल के पीछे जो बिजनेस है वो मैं यहाँ बात नहीं कर सकता हूँ, वो छोड़ देते, वो छोड़ देते, चले चले, वो हमारा काम भी नहीं है। लेकिन हाँ। अच्छा है, कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं। वैसे क्या कहेंगे? और मुझे अच्छी चीज ये लगी, देखें ये जो सोच होती है ना भाई, लेना चाहे टीम ले लें अली तरीन, उन्हें तो किसी ने नहीं रोका। यही बिजनेस का तरीका कार है कि कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है भाई। आप नहीं लेना चाहते थे मुल्तान सुल्तान, ना ले, दूसरी लेना चाहें तो ले लें। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर एक बंदे ने एक टीम छोड़ी है तो वो दूसरी क्यों लेगा? आई डोंट थिंक सो कि वो लेगा। भाई मैं लेकिन यहाँ वैसे कहना नहीं चाह रहा, जाने दें। वो एक और कंपनी के पीछे छुप के लेना चाह रहे, जाने दें, मैं नहीं बोलना चाह रहा। लेकिन आप क्यों मुझे बुलवा रहे मैं हैं? यही सुनना चाहता और बोल दे मैं यही सुनना चाह रहा था। आप आधा बोल गए, आधा नहीं बोले, लेकिन मैं यही सुनना चाह रहा था। तो अगर मोहसिन नकवी साहब के मुंह से बात निकली है तो कुछ पीछे होगा। आग जलती है तो धुआं उठता है, वैसे कुछ भी नहीं होता। सहाफी ने सवाल भी किया तो कुछ ना कुछ पीछे होगा। सो जस्ट लीव इट टिल 8th of January कि वो क्या होता है। लेकिन देखें, सबसे खुशाइन बात यह है कि आपके ब्रांड के अंदर लोग इंटरेस्टेड हैं। अब देख रहे हैं कि 12 एंटिटीज थी, उनमें से अब हमने 10 को बिडिंग में शामिल किया है। उससे भी ज्यादा लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है। और जिस तरह हैदर भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि पहले अगर मतलब हम पहले अगर ये बात करते थे कि पीएसएल शुरू होने से 2-4 दिन पहले बाहर जाके गलियों में सर्वे करें या रोडों पे सर्वे करें तो किसी को पता ही नहीं होता था कि पीएसएल शुरू हो रहा है। लेकिन आज इस वक्त भी अगर आप इंडिपेंडेंट सर्वे करवाएं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में, पेशावर में, 4 जो बड़ी सिटीज हैं, तो पीपल विल नो कि यार पीएसएल की एक हाइप बन रही है। 2 रोड शोज हुए हैं, इंग्लैंड में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये सब चीजें जब होती हैं तो फिर आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। फिर उसके बाद जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, वो जो वसीम अकरम को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बिकॉज ही इज द बिगेस्ट ब्रांड दैट वी हैव राइट नाउ। 92 का वर्ल्ड कप वो जीते हैं। फिर मतलब उनकी वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग है। आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर, मतलब पाकिस्तान की सीरीज होती है वो तो अलग बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बायलैटरल सीरीज किसी और 2 मुल्कों की हो रही होती है तो उन्हें वहां पे कमेंट्री के लिए बुलाया जाता है। इंग्लैंड में उन्हें वहां पे कमेंट्री के लिए बुलाया जाता है। तो वो अगर आपकी लीग के ब्रांड एम्बेसडर होंगे तो ये भी इस चीज को एक फ्यूल अप मिलेगा कि ठीक है जी। नहीं, और दूसरी अच्छी बात ये ना, देखे रमीज राजा को भी साथ रखा है, नजम सेठी साहब को भी उन्होंने रिस्पेक्ट की जब जरूरत पड़ी, और रमीज राजा अभी भी हमें रोड शो में भी साथ दिखाई दिए। तो ये एक देखें, ये मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी सोच होती है कि इससे ऊपर हो जाएं आप पर्सनल ग्रजेस से। देखें, एशिया कप में मैंने ये बात की थी फर्स्ट टाइम के, देखें जब उन्हें चीज लगी कि यार ये अब मेरे हाथ से शायद निकल गई है एंड आई नीड समवन्स एडवाइस, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुझसे पहले चेयरमैन रहे हैं, ये पीसीबी को चलाते रहे हैं, तो मैं उन्हें बुलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोगों ने सबने तारीफ ही की। उन्होंने जब अपने आप को झुकाया और वो आए, और फिर वहां पे नजम सेठी साहब और रमीज राजा
का जो मशवरा था उसी पर अमल हुआ और वो एशिया कप स्मूथली गया और पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ। बिकॉज इंडिया वांटेड के वो एशिया कप मुकम्मल ना हो। एसीसी की इस वक्त सदारत मोहसिन नकवी साहब के पास है, तो ये पूरा एक पूरी जिंदगी एक उनकी उसके ऊपर एक दाग रहता कि उनकी सदारत में एशिया कप मुकम्मल ना हो सका या पोस्टपोन्ड हो गया या कुछ। तो ये इंडिया की इसके पीछे ये भी साजिश थी। लेकिन वहां पर जितना भी उन्होंने मशवरा लिया वो किया, तो उससे एक चीज ये वाजे हुई कि वो कभी भी किसी भी चीज में अगर उन्हें खुद नहीं समझ आएगी तो वो कतराते नहीं है कि मैं किसी से मशवरा ले लूं या वो छोटे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही चीज शायद उन्हें और सब लोगों से मुख्तलिफ कर रही है। और मोहसिन स्पीड का नाम हम सुनते हैं, तो उसी पर अगर काम होता रहेगा तो आई थिंक कि PSL विल गो लीप्स एंड बाउंसेस। और हमारा तो ब्रांड है, हम तो खुश होते हैं कि जब हमारे ब्रांड की कोई अच्छाई करता है, कोई अच्छा होता है। सही बात है। और तो दूसरा वैल्यू बढ़ रही है ना। आपको सबसे अच्छी बात क्या है, हम यही चाहते थे ना कि वैल्यू बढ़े उसकी। साबिर को इस पे लास्ट कमेंट। तो देखें, खुशाइन है, पाकिस्तान का ब्रांड है और जाहिर बात है पूरी दुनिया में आपका नाम बनता है, इज्जत होती है। मोहसिन नकवी साहब, जिस तरीके आपने जिक्र किया कि देखें नजम सेठी साहब को लेके चल रहा है, रमीज़ राजा को लेके चल रहा है। इनफैक्ट रमीज़ राजा खुद वो XPCB चेयरमैन रह चुके हैं, मगर हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में सारे चेयरमैन को बुलाया था उन्होंने, चाहे रमीज़ राजा हो, नहीं, उनकी कमेंट्री में भी वापसी मोहसिन नकवी साहब के टाइम पर हुई। जब पाकिस्तान की जब बात आती है तो हम सारे मुत्तहिद हैं। तो कहीं ना कहीं से ये हमारे जो अड़ोस पड़ोस के जो कुछ हैं लोग जो कि अभी तक ट्रॉफी का वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उनके लिए भी एक मिसाल है कि देखें हम लोग पाकिस्तान की जब बात आती है तो सारे जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, चाहे पॉलिटिशियंस भी हैं, तो सारे हम जो है एक पेज पे होते हैं, एक इकट्ठी एक कौम इसे कहते हैं। तो हम पाकिस्तानी कौम जो है कहीं ना कहीं से सारी इकट्ठी कौम है। हम पुराने जितने भी हमारे इंडिविजुअल एक पर्सनल ग्रेजेस हों, हम उनको साइड पर रख के जब हमारे पाकिस्तान की इज्जत की बात आती है, मुल्क की बात आती है, तो हम सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। और मैं इनफैक्ट अच्छा, एक कमेंट जरा हैदर भाई, एक चीज आपसे जाते जाते मुझे जरूर पूछनी, वो ये कि क्या वर्ल्ड कप के स्क्वाड को आप इस स्क्वाड से तब्दील देखेंगे ये श्रीलंका सीरीज वाले से? अब 2-3 तब्दीलियां तो 100% श्योर है, 2-3 तो जरूर होंगी तब्दीलियां। और शाहिनशाह अफरीदी वापस आएंगे, बिल्कुल बाबर आजम आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम रिस्क नहीं लेगी। और हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि सुफियान मुकीम को लास्ट मिनट पे जो है उस्मान तारिक की जगह ऐड किया जाएगा T20 वर्ल्ड कप की टीम में। तो 3-4, हाँ, कम से कम 3-4 तब्दीलियां तो श्योर है बिल्कुल। और इनको 10 जनवरी तक टीम अनाउंस करनी है, तो अभी इनके पास 7-8 मेरे ख्याल 7 या और 9 को मैच है पाकिस्तान के श्रीलंका से। तो ये उन 2 मैचों को देख के मेरे ख्याल से टीम अनाउंस कर। क्या बात है। वसी सेम जो हैदर भाई कुछ तब्दीलियों का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कंसर्निंग है, और वो ये है कि शाहीन अफरीदी को फिर उनकी कल नी में दर्द हुआ है मैच के दौरान। तो होप कि वो बिल्कुल ठीक हों, बिकॉज दैट लुक्स कंसर्निंग। जब वो वापस बाहर जा रहे थे तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं कल से ऑब्वियसली हमारे लिए भी कंसर्निंग। जल्दी से साहब सर, कुछ नहीं पता, हसन अली ने वापस आ जाए, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो हसन अली का भी उनका भी जो कुड़ा है ना वो खुल जाता है, खास करके वर्ल्ड कप के दौरान। तो शाहीन अफरीदी का तो जिक्र कर रहे हैं, कहीं हसन अली ना आ जाए। वसी थैंक यू सो मच। हैदर भाई बहुत शुक्रिया, साबिर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।